तो हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल टेक एंड रिदम में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है म्यूजिकल स्टाफ। जी हाँ, म्यूजिकल स्टाफ। आज हम इस वीडियो में म्यूजिकल स्टाफ के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट कीजिए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कभी कोई म्यूजिकल शीट देखी है तो आपने उसमें कुछ लाइंस और कुछ सिंबल्स जरूर देखे होंगे। इन लाइंस और सिंबल्स का क्या मतलब होता है? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप म्यूजिक शीट को आसानी से समझने लगेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो म्यूजिकल स्टाफ क्या होता है? मैं आपको एक ब्लैंक स्टाफ दिखाता हूँ, देखिए। म्यूजिकल स्टाफ एक फाउंडेशन की तरह होता है और म्यूजिक का हर एक कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होता है। इसमें 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 4 स्पेस होते हैं। इसमें हर लाइन और स्पेस एक म्यूजिकल नोट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल है ना? ये समझना जरूरी है कि जो नोट स्टाफ में ऊपर की तरफ होता है उसका मतलब हाई नोट या हाई पिच से होता है, और जो नोट हमारे स्टाफ में नीचे की तरफ होते हैं वो हमें लो नोट या लो पिच को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी की देता हूँ जिससे आप अपने स्टाफ को आसानी से समझने लगेंगे। तो ये की है आपके स्टाफ के ऊपर बनने वाले ट्रेबल क्लैप और बेस क्लैप के सिंबल पर। रुकिए, ये समझने के लिए कि कौन सा नोट कहाँ पर है, उसके लिए हमें एक गाइड की जरूरत होती है जो हमें पिच रेंज के बारे में बताए। इसी के लिए हमारे पास दो मेन क्लैप होते हैं, जैसे कि ट्रिबल क्लैप और बेस क्लैप। बेसिकली ट्रिबल क्लैप जो होता है वो हायर पिच इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, जैसे कि वायलिन, फ्लूट, पियानो का राइट हैंड साइड, इसलिए हम इसको ट्रिबल क्लैप कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट बेस क्लैप होता है, जो कि लोअर पिच इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, जैसे कि बेस गिटार, सेलो, पियानो का लेफ्ट हैंड साइड, और इसलिए हम इसको बेस क्लैप कहते हैं। तो चलिए अब नोट को डिकोड करते हैं। हमारे स्टाफ में जो लाइंस और जो स्पेस होते हैं वो स्पेसिफिक नोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है EGBDF। इसको आसानी से याद करने के लिए हमने इसका एक फुल फॉर्म सेंटेंस तैयार किया है, जो कि है एवरी गुड बॉय डज फाइन। एवरी गुड बॉय डज फाइन। और ठीक इसी तरीके से इन लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पर हम स्पेस को भी बॉटम से टॉप की तरफ काउंट करते हैं, जिससे हमारे FACE नोट रिप्रेजेंट होते हैं, और इसी FAC नोट को मिला के हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं फेस। ओके, क्लियर है? अब बात करते हैं बेस क्लैप की। जैसे कि ट्रेबल क्लैप के लाइंस और स्पेस स्पेसिफिक नोट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से बेस क्लैप भी हमारे स्पेसिफिक नोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस क्लैप में जो लाइंस हमारे बॉटम से टॉप की तरफ होता है वो होता है GBDFA, गुड बॉय डू फाइन ऑलवेज। और जो बेस क्लैप के लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है, जो कि बॉटम से टॉप की तरफ हमारा बनता है ACEG। अब असेग तो कोई वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने इसकी फुल फॉर्म डिफाइन करी है, जो कि है ऑल काउ ईट ग्रास। इस सेंटेंस की हेल्प से हम अपने बेस क्लैप के लाइंस के बीच के स्पेस को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो अब समझते हैं नोट और उसके ड्यूरेशन को। किस तरह से हम अपने म्यूजिक शीट में नोट्स को प्लेस करते हैं और उसके ड्यूरेशन को डिफाइन करते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। जैसा कि आपने नोट के बारे में सुना ही होगा, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 8 नोट, 16 नोट, 32 नोट, 64 नोट। लेकिन होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट और 8 नोट को अगर आप समझ जाते हो तो आप अपने नोट और उसके ड्यूरेशन के कंफ्यूजन को क्लियर कर पाओगे। ओके, अब जैसे कि हमें पता चल ही गया है कि नोट कहाँ पर होते हैं, तो चलिए समझते हैं कि हमने किसी नोट को कितनी देर तक प्ले करना है, उसकी प्लेइंग ड्यूरेशन हमने किसी नोट की कितनी रखनी है। यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नोट ड्यूरेशन को समझेंगे। जो एक होल नोट होती है वो 4 बीट तक चलती है। सिंपली 4 बीट हमारे मेट्रोनम को कहते हैं, जिसके अंदर हमारा 4 बीट होता है। हमारे पास 3 बीट ऑफ मेट्रोनम भी होते हैं, हमारे पास 5 बीट ऑफ मेट्रोनम भी होते हैं। बट यहाँ पे हम सिंपली 4 बीट को समझेंगे, क्योंकि 4 बीट अगर आप समझ जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 3 बीट और 5 बीट को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए हम 4 बीट को समझ लेते हैं। हमारा जो एक होल नोट होता है
वो 4 बीट का होता है। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस 1 2 3 4 को हम काउंट करते हैं। अब इस 1 2 3 4 को काउंट करने की जो स्पीड है वो डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस पे कि हम किस स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपली हम इस बीट को अपने टाइम का जो सेकंड होता है उसके रेफरेंस में ले लेते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में ले लेते हैं। अब हम अपने टाइम को एज अ 4 बीट काउंट करेंगे और उसको रिपीट करेंगे। जो स्पीड आपके सेकंड की होती है उसी स्पीड से आपने अपने 4 बीट को काउंट करना है। लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके। अब इस 4 बीट का आपका एक होल नोट होता है। इसका शेप एक बिग सर्कल की तरह होता है और एक हाफ नोट 2 बीट तक चलती है। ये हमारे होल नोट का हाफ नोट होता है, जैसे कि होल सर्कल का हाफ सर्कल। और एक क्वार्टर नोट 1 बीट तक चलती है। ये हमारे उस सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। ठीक। मीन्स कि जब आप एक बीट प्ले करते हो तो उस बीट में आप एक क्वार्टर नोट प्ले करते हो और 4 क्वार्टर नोट को मिला के हमारा एक होल नोट कंप्लीट होता है। इसी होल नोट को अगर हम हाफ करना है तो हमें इसमें से 2 क्वार्टर नोट को माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचेगा उस टाइम ड्यूरेशन में हमने उस नोट को प्ले करना है और वो हमारा हाफ नोट बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप 2 हाफ मिलाते हैं हमारे पास होल नोट बन जाता है। ठीक, समझ में आया? होल हाफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब टाइम सिग्नेचर रिदम गाइड। अब हम टाइम सिग्नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम सिग्नेचर जो होता है वो एक तरीके से हमारे रिदम के गाइड की तरह होता है। वो हमें गाइड करता है कि हमने अपने रिदम को किस फॉर्म में या किस वे में प्ले करना है। ओके। और जैसे कि टाइम सिग्नेचर के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि टाइम सिग्नेचर का म्यूजिक में क्या रोल होता है। अगर वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूं। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ट्रेबल क्लैप और बेस क्लैप के बारे में समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इन फ्यूचर कंप्यूटर या म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट कर दे और नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।